एवरीवन, वेलकम टू दिस स्पेशल वीडियो टुडे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नॉलेज पॉइंट में। आज की सुबह की इस वीडियो में हम 5 ऐसी अहम खबरें देखेंगे जो कि शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई है। सबसे पहली जो खबर है वो ये है कि यूपी में पुरानी पेंशन के लिए फिर से शुरू होने वाला है एक आंदोलन। जी बिल्कुल, कर्मचारियों की पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने और कर्मचारियों के भत्तों को दिए जाने की मांग को लेकर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद एक बार फिर से आंदोलन खड़ा करने की तैयारी में जुट गया है। अध्यक्ष विजय कुमार निगम ने बताया कि प्रदेश के 62 जिलों में उन्होंने कार्यकारिणी का गठन कर लिया है। उन्होंने 2 अगस्त को प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त संगठनों से स्वर्गीय बीएन सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करने और वहां पहुंचने का आह्वान किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि इसी दिन से वो अपने आंदोलन की शुरुआत की घोषणा करेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि डॉक्टर, पुलिस, नर्स, फार्मासिस्ट जो अपनी जान की परवाह न करते हुए सरकार की सेवा कर रहे हैं, उनका तत्काल भत्ता वापस करे और उनको पुरस्कृत करे। जो परिवार शहीद हुए हैं उनके परिवार को 10 लाख रुपए की धनराशि दी जाए। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की एक आपात बैठक शनिवार सुबह 7 बजे हुई। इस बैठक में संगठन को मजबूत बनाने हेतु वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनोद कुमार कन्नौजिया को प्रांतीय महामंत्री घोषित किया गया। उनके रिक्त पद पर सुरेंद्र कुमार पटेल जी को वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इस तरह से फिर से एक बार यूपी में आंदोलन होने वाला है पुरानी पेंशन को लेकर। और बढ़ते हैं दूसरे न्यूज की तरफ। उससे पहले मैं आपसे बता दूं कि अगर आप उत्तर प्रदेश के शिक्षक, अनुदेशक, शिक्षा मित्र हैं, आप इस उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो दूसरा जो न्यूज है ये है सीबीएसई के नतीजों से संबंधित। सीबीएसई के नतीजे यानी कि जो एग्ज़ाम कुछ थे वो बच गए थे, रह गए थे कोरोना वायरस के चलते, तो उसको रद्द कर दिया गया था। और लेकिन अभी तक उनके नतीजे, बच्चों के जो रिज़ल्ट हैं वो नहीं आए हैं। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई जो है वो 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड परीक्षा का जो परिणाम है वो 15 जुलाई तक जारी कर देगा। उन्होंने ऐसा कहा है। काउंसिल ऑफ द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन CISCE की तरह सीबीएसई भी मेरिट लिस्ट जारी न करने का फैसला ले सकता है। यानी कि वो मेरिट लिस्ट जारी नहीं करेगा, सारे बच्चों को प्रमोट भी कर सकता है, या जिस हिसाब से उनका पिछला रिजल्ट जो एग्जामिनेशन उन लोगों ने दी है उस हिसाब से उनका रिजल्ट बनेगा। इस न्यूज़ को आप देखिए। सीबीएसई के जो परीक्षा नियामक संयम भारद्वाज हैं, उन्होंने बताया कि कोरोना के चलते एवरेज मार्केटिंग के जरिए बोर्ड परीक्षा के परिणाम जारी किए जाएंगे। संभव है कि बोर्ड असाधारण परिस्थितियों को देखते हुए इस वर्ष मेरिट लिस्ट न जारी करे और न ही टॉपर्स का ऐलान करे। हालांकि जनसंपर्क अधिकारी रमा शर्मा ने कहा कि बोर्ड ने अभी टॉपर्स की लिस्ट जारी करने को लेकर कोई फैसला नहीं लिया है। और उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही खुशी की बात यह है कि यहाँ की एक शिक्षिका, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले की जो शिक्षिका हैं, वो दीक्षा ऐप में अपनी आवाज़ देंगी। जी हाँ, पूरी न्यूज़ आप देखें। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षित छात्र छात्राओं के लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण की परिषद लखनऊ द्वारा पाठ्य पुस्तक को रुचिपूर्ण ढंग से बनाने का कार्य दीक्षा ऐप द्वारा किया जा रहा है, जिसके तहत कक्षा 6 से 8 तक की पाठ्य पुस्तकों के पाठों का ऑडियो क्लिप बनाने के लिए शिक्षक शिक्षिकाओं से प्रस्ताव मांगे गए थे। राज्य स्तर पर उसे कुल 27 शिक्षकों का चयन किया गया, उनमें से जिसमें जिले की राज्य पुरस्कृत प्राप्त शिक्षक आसिया फारूकी के नाम का भी चयन किया गया है। नगर क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय अस्ती की प्रधानाध्यापक आसिया फारूकी ने बताया कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद लखनऊ द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों पर पुस्तक के पाठों को QR कोड से ही स्कैन करने पर पाठ का ऑडियो और वीडियो बच्चों को आकर्षित करते हैं, जिससे उनकी समझ भी विकसित होती है। इसमें हालांकि प्रदेश में 27 शिक्षकों में जो चयन हुआ है उनमें से एक इनका भी हुआ है। राज्य स्तर पर कहानी प्रतियोगिता भी ये जीत चुके हैं। बताया कि इससे पहले भी कक्षा 6, 7, 8 की कक्षा की कहानियों को उनकी आवाज़ में डाला जा चुका है। ये जो कार्य कई वर्षों से हो रहा है। पुनः उनको कक्षा 1 से 5 तक की कहानियों का आवाज़ देने के लिए जिम्मेदारी दी गई है। यह पूरे ज़िले के लिए गर्व की बात है और हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस।
इस वक्त जितनी सारी हलचलें चल रही हैं शिक्षा विभाग में या पूरे देश में कह लीजिए, उसी बीच अखिलेश यादव जी ने एक ऑनलाइन जो एक पढ़ाइयाँ चल रही हैं उसके लिए उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा बयान दिया है। देखिए उन्होंने क्या कहा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार की गलत नीतियों के चलते शिक्षा क्षेत्र में अव्यवस्था फैल रही है। स्कूल कॉलेज कोरोना संकट के कारण बंद हैं, ऑनलाइन पढ़ाई पटरी पर नहीं आ पाई है, गरीब परिवारों के बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं है, तमाम स्थानों खासकर देहात में नेटवर्क की समस्या बनी रहती है, ऑनलाइन पढ़ाई सिर्फ संपन्न परिवारों के लिए हो रही है। अखिलेश ने शनिवार को एक बयान में कहा कि भाजपा सरकार ने स्कूल कॉलेज तो बंद करा दिए, लेकिन उनमें कार्यरत शिक्षकों व अन्य कर्मचारियों की जिंदगी कैसे चलेगी इसकी चिंता नहीं की। प्रबंधन पर विद्यालय बंदी के समय की फीस भी न लेने का दबाव बना। ऐसी स्थिति में जो अभिभावक सक्षम थे वे भी फीस नहीं जमा कर रहे हैं। नतीजतन 10 लाख से ज़्यादा प्राइवेट कॉलेजों के शिक्षक वेतन के अभाव में भूखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। स्थिति यह है कि कुछ निजी विद्यालयों ने मार्च अप्रैल का वेतन दे दिया है, लेकिन आगे का वेतन देने से हाथ खड़े कर रहे हैं। ये अखिलेश यादव जी ने कहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कई विद्यालयों के शिक्षकों को मार्च का वेतन भी नहीं मिल रहा है। जो अपने शिक्षण कार्य से आजीविका चला रहे थे, उनके सामने गंभीर संकट पैदा हो गया है। बेकारी व भूख से बहुत से शिक्षक अवसादग्रस्त हो गए हैं। सरकार सहयोग करती तो न आता संकट। सपा अध्यक्ष ने कहा कि शिक्षा जगत के प्रति भाजपा सरकार में तनिक भी सम्मान का भाव होता तो प्राइवेट मान्यता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों के लिए न्यूनतम वेतन का सहयोग कर देती। इससे सुविधा के अनुसार शिक्षक ऑनलाइन कक्षाएं ले सकते थे और अभिभावकों पर भी फीस का भार कुछ कम हो जाता। इसमें शिक्षक, अभिभावक और विद्यालय प्रबंधन सभी के हित पूरे हो जाते। और हमारी अगली जो 5वीं जो खबर है वो ये है कि मानव संपदा जो है, ये मानव संपदा की जो वेबसाइट है उसमें बार बार कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं, जिससे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है। इस साइट को आप खोल करके देखिए, प्रॉपर काम नहीं कर रही है। इसके लिए भी लोगों को बहुत समस्याएं हो रही है। डेटा अपलोड करने की जो लास्ट डेट है वो भी 15 है। ऐसे में बहुत सारे शिक्षक काफ़ी परेशान हैं। देखिए, मानव संपदा के नित नए अपडेट के बाद आने वाले नवीन समस्याओं को इंगित करते हुए जो उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ इकाई बेहटा शाखा सीतापुर इन्होंने उस पर ज्ञापन सौंपा है और साथ ही गंभीर सवाल भी किए हैं और उन लोगों ने मुक्ति की मांग की है। यानी कि उन लोगों ने ये ज्ञापन सौंपा है और इसमें जो समस्याएं आ रही है उसको ख़त्म करने की मांग की है। और एक बार फिर से मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि अगर आप लोगों ने मानव संपदा पोर्टल पर लॉगिन नहीं किया है, आप लोगों ने अपना डेटा एक बार चेक नहीं किया है तो रीचेक कर लें, उसको सही से फीड कर लें, सबमिट कर लें। और अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप अपने ब्लॉक पे जो अपने BRC पे जो डेटा ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, उनसे संपर्क करें। अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और एक चीज़ और मैं बताऊंगी कि अब स्वतः जो आप अपने से भी अपलोड कर सकते हैं अपनी मार्कशीट, अपना जो उसमें डिग्री या जो भी चीज़ आपको अपलोड करनी है, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारी चीज़ों का ऑप्शन अब खुद से भी आ गया है। आप अपनी यूज़र ID पासवर्ड से लॉगिन करके उसको चेक कर सकते हैं, आप अपलोड कर सकते हैं। तो ये अभी नया अपडेट आया है मानव संपदा पोर्टल पे, इसको एक बार ज़रूर देख लें। अगर नहीं समझ में आता है आप मुझसे पूछ सकते हैं या फिर अपने BRC पे जो कंप्यूटर ऑपरेटर है उनसे संपर्क करके उनसे बात करके आप सीख सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी मुझे ज़रूर बताइएगा। कोई सजेशन हो तो ज़रूर प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां आप डिस्कशन कर सकते हैं। और कोई भी अगर सुझाव हो ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी मुझे बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। थैंक यू सो मच।